जानना है। विधि मालूम नहीं है। हाँ सुनो, तो इसलिए संसारी प्राणी भटक रहा है इसलिए क्या कर रहा है, अटक गया है। क्या कर रहा है संसारी प्राणी, भटक रहा है इसलिए अटक गया है। तो वो हमें अटकन उठाने के लिए हमें जिनेंद्र देव को स्वरूप को, जिनेंद्र देव को समझना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे, अगर हम जैन धर्म को सही तरीके से समझेंगे तो हमें सही फल मिलेगा, नहीं तो फल भी आधा अधूरा मिलेगा। तो हमने पिछले संडे बात की थी कि हमें अभिषेक कैसे करना चाहिए। हमें अभिषेक जब भगवान को पांडुक शिला पर विराजमान करते हैं तो हमें वहाँ किसका लेखन करना चाहिए, तो किसका लेखन करना चाहिए भैया? जब हम भगवान को अभिषेक के समय जब हम विराजमान करते हैं पांडुक शिला पे, तो पांडुक शिला पे हमें किसका लेखन करना चाहिए? श्री का लेखन, श्री का लेखन करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या बनाते हैं, बहुत सारे लोग श्रीम बना लेते हैं। भैया क्या नाम है, सुनना आपको विशेष रूप से सुनना है, क्योंकि आपका ये पूजा विधि विधान का काम रहता ही है। आगे आ जाओ, आगे तो मुझे पता चलेगा कि कौन कौन सुन रहा है, कौन कौन नहीं सुन रहा है। तो क्या कुछ लोग स्वास्थ्य बना लेते हैं, कुछ लोग श्रीम बना लेते हैं, कुछ लोग 4, 25, 3, 2 ये लेखन कर लेते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए। ओनली क्या लिखना चाहिए? श्री लिखना चाहिए। त्रिलोकीनाथ का उन्होंने चारों कर्मों को नष्ट कर दिया है। जो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी है, ऐसे तीनों लोगों के नाथ अरहंत परमेश्वरी का अभिषेक जब आप करने जा रहे हो तो अभिषेक करते समय आप कुछ मांगना नहीं है, कुछ मांगना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो मांगने ही आते हैं। नहीं, सिर्फ श्री बनाना चाहिए, सिर्फ श्री बनाना चाहिए, क्योंकि श्री क्या है? अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी का प्रतीक है। जिनेंद्र देव और अपने कर्मों को से कह लेते हैं कि आप तो स्वामी हैं, इसलिए आप हमें भी अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी की प्राप्ति दो। अभिषेक के माध्यम से सच में एक बात आते हैं कि एक बार क्या हुआ, मोरा जी में एक माता जी का प्रवेश हुआ। माता जी संघ आया हुआ था, तो वहाँ माता जी के प्रवचन चल रहे थे, शिवोग्रंथिनी माता जी के, है ना, प्रवचन चल रहे थे। तो क्या हुआ, एक श्रावक श्रेष्ठी था, उसकी क्या थी, तबीयत खराब थी। तो वो हॉस्पिटल गया और उसको बोतल चढ़नी थी। तो जिस टाइम उसको बोतल चढ़ी, उसी टाइम माता जी के प्रवचन चल रहे थे मोरा जी में। तो श्रावक श्रेष्ठी ने कहा, डॉक्टर साहब क्या ये बोतल थोड़ी देर के बाद नहीं चढ़ सकती? बोतल चढ़ती ना हॉस्पिटल में, थोड़ी देर के बाद चढ़ेगी तो अच्छा रहेगा, उतनी देर में मैं माता जी के प्रवचन सुनाता हूँ। तो डॉक्टर ने कहा, प्रवचन तो रिकॉर्ड होते हैं, आप प्रवचन के माध्यम रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुन लेना। तो उसने कहा, नहीं, माध्यम से नहीं सुनूंगा, क्योंकि मुझे साक्षात सुनना है। प्रवचन कैसे सुनना है? साक्षात सुनना है। लेकिन कुछ लोग आजकल
रिकॉर्डिंग में सुनते हैं, अरे घर में जाके यूट्यूब में सुन लेंगे। तो क्या यूट्यूब से सुनने से कर्मबंध करते हैं? यूट्यूब में सुनने से कर्म का बंध होगा कि घटेगा, बढ़ेगा कि घटेगा? यूट्यूब के माध्यम से अगर घर महासभा लगी है और आप यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा। आपको मंदिर जी में आके सभा में बैठ के जो पुण्य मिलता है वो पुण्य कहीं नहीं मिलता है। सुना होगा कि आप कितनों भी अच्छे अच्छे कर्म कर लो और सभा में आके प्रवचन सुन लो तो वो आपको कहाँ ले जाएगा? ऊर्ध्व गति में। कहाँ ले जाएगा? ऊर्ध्व गति में। तो रिकॉर्डिंग सुनकर का आप समझ लो, लेकिन धर्म सभा में बैठकर जो अंत कर्मों की निर्जरा साथ ही साथ पुण्य का बंध होता है वह घर पर नहीं होता है। होगा क्या? वहाँ आप घर में सुन लोगे, घर में आप राग देश से लिप्त रहते हो, दुकान में आप राग देव से युक्त रहते हो। ना आप दुकान में अच्छे से सुन सकते, ना आप घर में अच्छे से सुन सकते। आप सुन सकते हो तो मंदिर जी में आके अच्छे से सुन सकते हो। तो हम बात कर रहे थे कि पांडुक शिला पर श्री बनाना चाहिए था कि श्री बनाना है तो आप बताइए श्री बनाते कैसे हैं? कैसे लिखते श्री को? शाह, आधा शाह, रा और बड़ी ई, ये संयुक्त अक्षर मिलके श्री बनता है। नहीं नहीं, पांडुक शिला पर ओनली श्री ही बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? श्री। ना कि स्वस्तिक बनाना चाहिए, ना कुछ बनाना चाहिए, सिर्फ श्री ही बनाना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि पांडुक शिला पर अनामिका उंगली से, कौन सी उंगली से भैया? अनामिका उंगली से, अनामिका उंगली से ही श्री बनाना चाहिए और दूसरी उंगली से नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो उंगली होती है इससे अपन लड़ाई करते हैं, है ना? इसलिए और ये पवित्र मानी गई है, ये वाली अनामिका उंगली ही पवित्र मानी गई है, इसलिए अनामिका उंगली से ही श्री बनाना चाहिए। अब हम कहते हैं कि जब आपने श्रीकार का लेखन कर लिया, उसके बाद आप पूजन करने के बाद क्या करते हो? उसके बाद श्रीकार लेखन के बाद क्या चढ़ाना चाहिए? अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। हेमंत भैया क्या करना चाहिए? अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। अर्घ्य किस लिए चढ़ाना चाहिए? तो प्रभु से आज्ञा लेना चाहिए कि हे त्रिलोकीनाथ, हम आपका अभिषेक करने जा रहा हूँ, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें अच्छे से। उनके दोनों बच्चे डॉक्टर हैं और वो ऐसा इच्छते हैं कि यहाँ के जितने भी श्रावक हैं उनको ऐसा कुछ हो तो उनके यहाँ संपर्क में है। तो उसके लिए मिला कुछ जाहिरात करनी है तो તમે પણ ખાલી કાલે કહી દેજો તાकि એમનો પણ स्पेशलिस्ट डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट है बेटा, और ओनली डायबिटीज़ के। हाँ, और जनरल प्रैक्टिस भी है, मतलब कि आपका बुखार और અહીંયા વાતમાં શ્રીજીમાં ચાલુ કર્યું છે શ્રીનાથ ટાવર। तो શું કાલે એમને પણ થઈ ये જાય। भैया है, इनके बेटे डॉक्टर हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो, किसी को कोई परिवार ये डायबिटीज हो या कोई भी बुखार से रिलेटेड कोई छोटी मोटी या बड़ी बड़ी बीमारी हो तो इन भैया से संपर्क करें। ये कार्ड आपसे एक कार्ड रखिए।
आप दोनों काट दोगे, वैसे काट दो, दोनों अलग आप सभी कार्ड मंदिर जी मार दीजिए तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहे थे हम कि श्री लेखन करने के बाद हम भगवान का अभिषेक करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं। अर्घ किस करना चाहिए? क्योंकि अर्घ के माध्यम से हम क्या करते हैं? अर्घ के माध्यम से हम भगवान से आज्ञा लेते हैं कि हे प्रभु, मैं अभिषेक करने जा रहा हूँ, अगर मेरे अभिषेक करने में कोई भूल चूक हो गई हो तो आप मुझे क्षमा प्रदान करें। क्योंकि देवशास्त्र गुरु के निमित्त से सबसे खतरनाक कर्मों की निर्जरा होती है। आपने कहानी सुनी होगी अंजना सती की। ओ मैडम, मोबाइल सुना, अंजना सती की कहानी सुनी होगी। अंजना सती ने क्या किया था? अंजना ने 22 वर्षों तक पति का वियोग सहती रही, क्योंकि अंजना के पर्याय में पहले एक राजा की पटरानी थी। राजा की बहुत सारी रानियां होती थी। राजा की कितनी रानियां होती थी? बहुत सारी रानियां होती थी। राजा की बहुत सारी, तब उसको क्या हुआ? अंजना की जीभ पूर्व की जीभ में उस पटरानी से उसको जलन होने लगी। क्या होने लगी? ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या कैसे होती है? ईर्ष्या कमर के दर्द के समान होती है। जैसे एक्सरे में कुछ आता नहीं है, वैसे ही चैन से बैठने देती नहीं है। ईर्ष्या क्या करती है? चैन से बैठने नहीं देती है। उसे भी ईर्ष्या हुई। राजा जो दूसरी रानियां हैं वह भगवान जिनेंद्र के परम भक्त है ना, और राजा उसको बहुत ज्यादा चाहते हैं। और अंजना ने क्या सोचा? अंजना की जीव ने कि ये तो मुझे चाहते ही नहीं। क्या सोचा? कि ये मुझे चाहते नहीं है, सिर्फ किसको चाह रहे हैं? रानी को। उसने क्या किया? उस मूर्ति को ले जाके कुएं में छुपा दी। कितने पल के लिए? सिर्फ 22 पल के लिए। कितने पल के लिए? 22 पल के लिए अंजना की जीव ने, प्रभु क्या नाम है वो, सुना करो प्रवचन सुना करो, बैठा करो। आजकल क्या था, दिवाली का टाइम है और क्या काम ज़्यादा रहता है थोड़ा। अच्छा, इसी का मतलब वो हॉल वगैरह का पक्का होता है? हाँ, आए मीटिंग में आजकल हो जाएगा, हॉल तो आज हो जाएगा। हाँ, तो क्या हो रहा था कि चैन से बेहतर नहीं है। ईर्ष्या कैसी होती है? चैन से बैठने नहीं देती है, कमर के दर्द की जैसी होती है। ना तो वो चैन से बैठने देगी, ना कुछ करने देगी। तो उसी प्रकार 22 पल के लिए मूर्ति छुपाई थी, और फिर मूर्ति छुपाने के 22 पल का जो परिणाम था वो 22 साल के लिए तक लगते रहा। 22 साल, सोचो 22। क्योंकि कहा जाता है कि आप घर में बाहर पाप कर लोगे, लेकिन मंदिर में आओगे तो वो धुल जाएंगे। लेकिन मंदिर में आके जो आपने पाप किया वो बाहर धुलते नहीं हैं। ऐसे रोज लगते हैं जैसे अंजना को 22 पल के लिए उस मूर्ति छुपा दी थी, और 22 साल के लिए उसको अपने पति से वियोग हो गया था। उसी प्रकार 22 पल, हाँ, 22 पल के लिए भगवान की प्रतिमा को छुपा दिया था। उसके बाद क्या हुआ? 22 साल का भी, हाँ, 22 साल का वियोग हुआ। उसके बाद क्या हुआ? जब वही उसी समय पे जब रानी ने देखा, पटरानी ने, कि यहाँ तो मूर्ति है ही नहीं, यहाँ मंदिर जी में मूर्ति नहीं है। उसका नियम था कि मैं देव दर्शन के बिना
अंजना से कि ये सब भगवान का अगर ऐसा किया है तो ये बहुत ही बड़ा पाप लगेगा, इससे बहुत ही कर्म की निर्जरा नहीं होगी। तो उसने क्या किया, प्रायश्चित में आय का दीक्षा ले ली प्रायश्चित में। लेकिन वो 22 पल की मूर्ति छुपाने का पाप आर्य का दीक्षा लेने में भी नहीं दूर हुआ। सोचो, आप लगता है अगर हम मंदिर जी में आके कोई ऐसी क्रिया कर दें, इसलिए छोटी छोटी क्रियाओं से, छोटी छोटी पापों से बचना चाहिए कि कहीं हमें आगे जाके पाप का बंध ना हो जाए। तो वो आर्यिका माता बनने के बाद भी वो पाप नहीं धुला। पूर्व जन्म में, अगले जन्म में उसको 22 साल का वियोग सहना ही पड़ा। उसने वैसे की वैसी प्रतिमा लाके अच्छे धूमधाम से वहीं पर विराजमान करवा दी, लेकिन कर्म तो कर रहे, कर्म ने छोड़ा नहीं। चूंकि उसने निमित्त क्या लिया था, भगवान का, और दूसरी चीज करेंगे तो चलो चलता भी, लेकिन भगवान को ही निमित्त बना लिया। तो 22 पल का कर्म का फल 22 कर्म तक भुगतना पड़ा। संसारी प्राणी तो कुछ भी करना, यदि तेरी किसी से बुराई हो भी जाए तो डंडा लेकर के भी लड़ लेना, उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मंदिर जी के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं करते। अगर किसी से लड़ाई हो जाए तो डंडा लेके भी लड़ लो, लेकिन मंदिर जी में आके किसी से बुराई नहीं करना चाहिए, बैर नहीं रखना चाहिए, किसी से लड़ना नहीं चाहिए, किसी को गाली नहीं देना चाहिए, है ना, मायाचारी के परिणाम नहीं रखना चाहिए। मंदिर जी में आके मोह राग द्वेष के परिणाम नहीं रखना चाहिए, नहीं तो क्या हाल होगा। उसने तो 22 पल के लिए ऐसा परिणाम रखा था, तो 22 साल का वियोग हो गया था। आपको क्या होगा, आप तो रोज कर रहे हो वही काम। मंदिर जी में आए हो और विचार करें कहाँ की चल रही है, घर स्कूल का टिफिन बना रहे हैं, ऑफिस का कोई बात कर रहे हो, कोई बात हो रही है, बैठो। अरे दिवाली तो अपनी जगह है, एक दिन की दिवाली होती है, रोज रोज दिवाली होती है, हो जाएगी सफाई 24 घंटे में। अगर आप 1 घंटे भी प्रभु के समक्ष नहीं दे पा रहे हो तो क्या मतलब अपना जीवन। की सफाई, मन की शुद्धि करो। दीपावली की सफाई तो रोज हो जाएगी, लेकिन अभी भैया क्या बोल रहे हैं, मन की सफाई कर लो तो दीपावली की सफाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जमा करते नहीं, दीपावली की सफाई ज्यादा सफाई करते रहेगा, कोई दिखेगा भी नहीं क्या है। तो क्या कह रहे हैं, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। मंदिर के बाहर जो आप पाप कर्म करते हैं, मंदिर के अंदर वह धूल जाता है, लेकिन मंदिर में जो आप पाप कर्म करते हैं वह वज्रलेप की तरह भविष्य में साथ जाता है और फल देकर ही छोड़ता है, फल देकर ही छोड़ता है। आपको छोड़ता है तो कभी मंदिर में के बाहर लड़ लेना, लेकिन मंदिर के अंदर कभी लड़ोगे तो कर्म निधत्ति और निकाक्षंति कर्म के बंध बनेगा। कौन सा कर्म, निधत्ति और निकांक्षित कर्म का बंध बनेगा। तो भगवान को पांडुक शिला पर विराजमान करने के पहले अर्घ्य समर्पण करना, आज्ञा लेना, उसके बाद श्री जी का प्रतिमा को उठाकर पांडुक शिला पर विराजमान करना। यह कुछ मंदिरों में पांडुक शिला पर विराजमान न करके फिर वेदी पर ही प्रतिमा को विराजमान कर देते हैं। वहाँ पांडुक शिला नहीं लगाई जाती है तो सीधे ही अभिषेक
होता है, तो क्या आप वहां पर भी श्रीलेखन करते हो? नहीं करते हो। करते हो? मान लो कहीं कहीं पे पांडुशिला है और कहीं कहीं पांडुशिला पर अभिषेक नहीं करते और किसी वेदी पर ही कर देते, तो वहां पे आप लोग श्रीलेखन करते हो? नहीं करते हो। तो एक बात बताइए, आप भगवान का अभिषेक कहाँ होता है? पांडुशिला पर ही। पांडुशिला पर कब कहलाएगा? जब आप उस पर श्री को पांडुशिला पर अभिषेक कहलाएगा। एक बार बताइए, आप नहाने के लिए बाथरूम में जाते हो या फिर सीधे बिस्तर पर ही नहाते हो? बाथरूम में जाते हो ना? बाथरूम में नहाने के लिए आते हो ना? तो भगवान के लिए परमानेंट वह स्थान बना दिया गया है, पांडुशिला है। आपने भगवान के लिए परमानेंट स्थान बना दिया है। जब तक उसे श्री का लेखन ना हो, वह अभिषेक की पीठ नहीं कहलाएगी। बिना श्री का लेखन करे अभिषेक की क्रिया आदि अधूरी ही रहेगी। दोनों चरणों में के बीच में स्थान होता है, वहां चंदन का स्पर्श उस मूर्ति में नहीं होगा। अब आप लोग सोचते होंगे कि श्री का लेखन करते हैं और वही भगवान को विराजमान करते हैं, तो क्या चंदन का लेपन स्पर्श होता है? तो कहते हैं नहीं, चंदन का स्पर्श उस मूर्ति में नहीं होगा। कुछ लोग विकल्प करते हैं कि भगवान जी आसन पर खड़े हैं, वहाँ श्री का लेखन करेंगे तो चंदन का स्पर्श होगा। जितना भी पर्याप्त स्थान छोटा सा भी श्री बना दो, लेकिन किसने कहा बहुत बड़ा श्री बनाना है? ध्यान रखिए कि श्री मंत्र में जिसकी वेदी के सामने पांडुशिला रहता है, वहाँ तो पांडुशिला करना है, और जिसे वेदी के सामने पांडुशिला नहीं लगाई जाती है, सीधे वेदी पर ही कमलासन के ऊपर भगवान विराजमान होते हैं, तो उनका अभिषेक होता है। वहाँ पर भी आपको श्री का लेखन करना ही है, नहीं तो आधी अधूरी क्रिया कहलाएगी। कमलासन में भगवान विराजमान होते हैं ना, वहाँ पे भी आपको श्री का लेखन करना है, नहीं तो क्या हो जाएगी? आधी अधूरी क्रिया। माता जी वो तो वेदी पर ही खाली से बना वेदी पे। हाँ, ऐसे छोटा सा श्री बनाना है, नहीं तो आप सोचो बड़ा सा श्री लगा दो और भगवान चंदन से स्पर्श कर रहे हो, तो वैसा श्री बनाना है, छोटा होगा तो भी चलेगा। साथ ही साथ दोष भी लगेगा, इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है? अर्घ चढ़ाकर के श्री के चरणों का स्पर्श करना है, और अर्घ चढ़ाकर के सबसे पहले श्री को लेकर के नहीं आना है। अपने हाथों को क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि भगवान पद्मासन लगा करके बैठे हैं। सीधे अपने दोनों हाथों के बीच 2 उंगलियों से भगवान का चरण स्पर्श करना। कौन सी 2 उंगलियों से? ये दोनों उंगलियों से भगवान का चरण स्पर्श करना। अब आप लोग परिक्रमा सोचते होंगे कि भगवान का परिक्रमा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, मतलब श्री जी को लेके भगवान का परिक्रमा लगाना चाहिए कि नहीं? तो कहते हैं श्री जी को लेकर के आपको भगवान का परिक्रमा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो अरिहंत का परिक्रमा लग जाएगा। किसका? आपके साथ साथ अरिहंत प्रभु का परिक्रमा लग रहा है। तो श्री जी की प्रतिमा को सम्मान के साथ उठाकर मस्तक पर लेकर पांडुशिला पर विराजमान करिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो श्री जी को मस्तक पर विराजमान करके पूरी का परिक्रमा लगा करके आकर के फिर पांडुशिला पर विराजमान करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जन्माभिषेक के समय सौधर्मेन तो ऐरावत हाथी पर बैठा करके 3 परिक्रमा करता है, क्योंकि उस समय क्या होते हैं? भगवान प्रतिष्ठित नहीं होते हैं, वह प्रभावना की दृष्टि से होता है, जन्माभिषेक के समय होता है। लेकिन पहली बात तो अच्छा ऐसा मान लिया, यदि आप ऐसा मान रहे हो कि आप ऐरावत हाथी कहाँ पर है, ऐरावत हाथी तो 3 परिक्रमा लगा लो, यहाँ जन्माभिषेक नहीं प्रतिमाभिषेक हो रहा है। क्या जन्माभिषेक नहीं,
प्रथमाभिषेक हो रहा है। ये वाणी है किसकी? सास। प्रथमाभिषेक हो रहा है, जन्माभिषेक नहीं बनाना चाहिए आपको। कौन सा बनाना चाहिए? प्रथमाभिषेक। जन्माभिषेक तो जब भगवान का जन्म होता है ना, उसी समय मनाते हो, उसके बाद नहीं मनाते। तो यदि क्रिया कर रहे हो पूरी ढंग से क्रिया करो। आप श्री जी को मस्तक पर विराजमान करके परिक्रमा लगाते हैं, तो आपके साथ अरिहंत जी की श्री जिन्न की बिंब की परिक्रमा लगा रहे होते हो। हाँ, अरिहंत प्रभु जी की जिन्न बिंब की परिक्रमा लगा रहे हो साथ साथ। आप लगा रहे हो भगवान की परिक्रमा और साथ साथ भगवान को भी लगवा रहे हो, तो ये गलत बात है ना। परिक्रमा समय भी लगाना चाहिए, साथ साथ भगवान को भी लगवाना चाहिए। आप भगवान को भी परिक्रमा लगवा रहे हो साथ साथ। भगवान की करना है तो अपने को करना है, भगवान को नहीं करना। हाँ, बराबर। भगवान को सीधा उठाया बेदी से, पांडवशिला पर विराजमान कर दिया। परिक्रमा वगैरह ना नहीं लगवाना। भगवान की करना है, भगवान को नहीं करना। आज लेट कैसे हो गया? कल से जल्दी आना है ना। तो ये आपका बहुत सारा प्रवचन छूट गया, फिर आप कुछ कुछ में समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो पांडवशिला पर विराजमान करके तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे? अभिषेक। क्या करोगे? अभिषेक। अब अभिषेक कैसे करना चाहिए? तो भैया लोग करते हैं अभिषेक। ये कोई पूछने की बात नहीं है कि एक कलश में जल ले लो, 4 से 10 लोग निपट लो, थोड़ा थोड़ा सब कर लेंगे एक ही कलश में। थोड़ा थोड़ा सारी प्रतिमाओं पर कैसे करना चाहिए अभिषेक। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना कि कलशों को दोनों हाथ से पकड़। कलशों को कैसे पकड़ना चाहिए? कैसे पकड़ना चाहिए? दोनों हाथों से। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं? एक हाथ से ही कर देते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। एक हाथ से अगर आप अभिषेक करोगे तो भगवान भी सोचेगा कि दूसरा हाथ लगाने की परंपरा आपके जन्म में आगम में सम्मत नहीं है। जिस प्रकार श्री का लेखन करके कर्मों को बताया है, उसी प्रकार मैं भी चाहता हूँ कि अभिषेक के माध्यम से मुझे भी अंतरंग प्राप्त हो। वैसे ही आप अभिषेक करते समय एक हाथ लगाते हो, और सांझरा में भी बहुत से लोग कुछ कलश की जगह हाथ लगा लेते हैं। ध्यान रखना कि हाथ में हाथ लगाओगे तो कर्मी समझ लेगा कि आपको सिर्फ एक हाथ आपको एक्स्ट्रा मिल गया है। एक हाथ कर्मी समझ लेगा कि जब एक ही हाथ से काम चल रहा है, दूसरा हाथ क्यों दे, अगले जन्म में आपको एक ही हाथ मिलेगा। क्या सोचेगा कि आपको एक हाथ एक्स्ट्रा मिल गया है, एक ही मिलेगा। ये बताइए कि एक हाथ से काम चलेगा क्या? बोलिए ना, नहीं चलेगा। एक हाथ से काम चलेगा तो एक हाथ में एक हाथ ही लगा लेना चाहिए। भगवान के अभिषेक की क्रिया, सांख्यरा की क्रिया होना हाथों से कलश पकड़ करके ही की जाती है। दोनों हाथों से क्रमशः कलश को पकड़ना लेना चाहिए। कलश किस चीज का प्रतीक है? कलश का आप बता रहे हैं कि कलश किस चीज का प्रतीक है? कलश किस चीज का प्रतीक है? मंगल का प्रतीक। किस चीज का? मंगल का प्रतीक है। मंगल का मतलब 3 चीज है: सुख, समृद्धि और शांति। सुख, शांति और समृद्धि जिसमें आती है वह चीज मंगल कहलाती है। वह चित्तारी मंगल वाला अलग मंगल है। अब आप ये ध्यान रखो कि आपने कलश के हाथ में लिया है, यदि आधा भरा है तो बहुत से लोग आधा या चौड़ाई भाग भी भरते हैं। तो आपने जब भगवान के सिर पर करके थोड़ा सा बचा लिया है तो मंगल भी आधा अधूरा ही मिलेगा। कैसा मिलेगा?
मंगल भी रहेगा। ध्यान रखना, जब ज्यादा बन जाता है तो कलश को साइज छोटा कर लीजिए। आप भले ही छोटे कलशों से अभिषेक करिए, लेकिन कलश पूरा भरा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पूरा भरा होना चाहिए। कलश पूरा भरना चाहिए। ऐसा नहीं आधा अधूरा कलश से आप भर दो, अभिषेक कर दो तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि मंगल भी आपको आधा अधूरा मिलेगा। तो श्रावक की अपेक्षा पता है, सबका जो पहला कलश होता है अभिषेक करने का, वह पूरा भरा होना चाहिए। पूरा कलश भगवान पर मस्तिष्क पर उल्टा होना चाहिए। अब जो कलश भी अपन ढालते हैं तो भगवान के ऊपर कहाँ डालना चाहिए? सिर पर ढालना चाहिए, न कि कंधों पर, न कि उनके शरीर पर। कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सिर पे डाल दिया, थोड़ा सा यहाँ डाल दिया, थोड़ा सा कंधों पर डाल दिया, थोड़ा सा पैर पे डाल दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बोलते ना महामस्तका अभिषेक, ये तो नहीं बोलते कंधों का अभिषेक, कंधों का अभिषेक तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? महामस्तका अभिषेक। तो कहाँ चढ़ाना चाहिए अभिषेक? कहाँ करना चाहिए? मस्तक के ऊपर ही करना चाहिए। तो अब आपको पता चला कि कमर दर्द में हो गया, आपको रीजन पता चला कि हमें कभी कमर में दर्द देता है, कभी हाथ पैर में दर्द देता है। किसलिए दर्द देता है? इसीलिए। कभी पैर में दर्द दे रहा है, माता जी सुन रही हो? कभी पैर में दर्द देता है। क्यों दर्द देता है? कि हम जिनमाही सुनते हैं, पढ़ते हैं, और वही हाथ पैर हमने जिनमाही पकड़े हैं, और वही हाथ हमने कहाँ लगा लिए? पैर में लगा लिए। यहाँ पे भी लगा लिए और आपने जिनमाही छू ली, तो आपको दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना? तो हाथ धो लेना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? अभिनय होगी, प्रभु का अभिनय होगा। और प्रभु को जो अभिनय करता है, देव शास्त्र गुरु का जो अभिनय करता है, वो 22 पल के वियोग से, सोचो 22 साल तक वियोग सहना पड़ा। भगवान के अभिनय करने से, शास्त्र का अभिनय करने से कितना फल मिले, कितना दोष लगेगा? हाँ, अगर आपको हम रोक रहे हैं, बोलोगे माता जी हमें टोकती रहती है, नहीं, टोक आपके अच्छे के लिए रहे हैं कि आपके कर्मों का बंध ना बंधे। हाँ, आपके कर्मों का बंध ना बने, क्योंकि आपको हम यहाँ शिक्षा देने के लिए आए हैं। 4 महीने क्या होता है? लोगों को धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए आए हैं कि कोई ना कोई माध्यम से लोग धर्म को जाने, देव दर्शन की विधि को जाने, जिससे आपका कर्म बंध ना बने। पिताजी कितने अच्छे थे कि धर्मात्मा थे, बच्चा ऐसा निकला। अरे बच्चे तो हाँ और महान, यदि आप चाहते हो बच्चों को, परिवार को निरंतर स्नेह से रखें, ख्याति बनी रहे, तो कलशा भी भरा होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? मस्तक पर जहाँ पर भगवान को घुंघराले बाल बने होते हैं, वहाँ से होना चाहिए। वह हम बता देते हैं कि अब करना क्या है। अगर आप मस्तक से अभिषेक नहीं करोगे क्या होगा? फल भी उतना ही मिलेगा, वैसे ही करोगे उतना फल मिलेगा। गड़बड़ करोगे तो क्या होगा? 10 बार 20 बार नरक जाना पड़ सकता है। कितने बार? 10-20 बार नरक जाना पड़ सकता है। तो फर्क क्या पड़ जाएगा? कम से कम 10,000 वर्षों के लिए खाना ही तो नहीं मिलेगा, 10,000 वर्षों के लिए पानी ही तो नहीं मिलेगा, 10,000 वर्षों के लिए वैतरणी नहीं ही मिलेगी जिसका पानी तेजाब से भी ज़्यादा तेज होगा। स्पर्शन करने मात्र से ही क्या उछलते हैं व्यक्ति, उछलते ऐसे बिच्छू ने 100 बिच्छू काटने का भी इतना वो नहीं, उतना दर्द नहीं रहता
उठना बैतरणी नदी में उसके पानी की बूंद टच करने मात्र से ही होता है। शरीर के तो कोई फर्क थोड़ा पड़ता है, क्या फर्क पड़ेगा? तिल तिल के बराबर शरीर के टुकड़े होंगे, मारे जाएंगे, फिर भी जिंदा हो जाएंगे, फिर जिंदा होकर के उसे कष्ट को भी भोगना पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? जब आप वहाँ पहुँचोगे तब वहाँ पता चलेगा कि सुख में ही बात समझ में नहीं आती। जब हल्का सा कट भी उंगली में पड़ जाता है ना, उंगली में हल्का सा कट भी लग जाता है ना, उंगली में कितना दर्द देता है। वहाँ तो घाव हो जाएंगे अगर आपके इतना सा भी टच हो गया पानी वहाँ का बैतरणी नदी का, उछलते फिरोगे। इधर तो इतना सा नाखून में लग गई तो आप तहस महस हो जाते हो। तो नरक की दुखों को वर्णन करने के लिए आचार्य भगवान कहते हैं लेखनी में इतनी शक्ति नहीं है कि नरक का वर्णन कर सके, अक्षर के साथ पूर्ण वर्णन कर सके। अपार कष्ट और दुख नरकों में होता है। धर्म इसलिए महानुभाव बहुत फर्क पड़ता है। यदि नरक जाएंगे तो वहाँ के दुखों को और कष्टों को सहना पड़ेगा, न वहाँ से निकाल पाओगे, वहाँ जाना ही ना पड़े। कुछ ऐसा उपाय करो। तो ध्यान रखिएगा, दोनों हाथों में एक कलश लीजिएगा और श्री जी के मस्तक पर दीजिएगा, तो आपका अभिषेक हो जाएगा। उसके बाद जो भी क्रिया आगे करनी है हम कल चर्चा करेंगे। तो अभिषेक क्या क्या सीखने मिला आज के प्रवचन में? और श्री का लेखन करना चाहिए और श्रीम का लेखन नहीं करना चाहिए, ना स्वस्तिक लगाना चाहिए, ना स्वस्तिक बनाना चाहिए, नहीं। और हाँ, ओनली श्री का है ना। और भगवान का अभिषेक कैसे, भगवान परिक्रमा कैसे लगाना चाहिए? भगवान को लेती हुई नहीं लगाना चाहिए। कैसे लगाना चाहिए? हाँ, खाली परिक्रमा भगवान को लेके लगाओगे तो वो अरिंत का परिक्रमा कहलाएगा। इसलिए भगवान का परिक्रमा श्री को लेके नहीं लगाना चाहिए। डायरेक्ट उठाया भगवान जी को और पांडुक शिला पर विराजमान कर दिया, है ना। उठाया नहीं, उठाएंगे। लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, ये अनुभव किसी के पास नहीं है। और उसी को हम सीखने के लिए अपन ज्ञान जैन दर्शन का लॉजिक पढ़ रहे हैं कि हम जानते तो सब कुछ है, लेकिन करना कैसे है वो हमें जानना है। हाँ, सुनो। तो इसलिए संसारी प्राणी भटक रहा है, इसलिए क्या कर रहा है?